ऊपर हम आधी चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पर जो दूसरा विषय है कि इस के जिसका जो पति है, पति की मृत्यु जल्दी हो गई, किन परिस्थितियों में पति की मृत्यु जल्दी होती है, किन परिस्थितियों में पति के जीवन में खतरे आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस स्त्री की कुंडली में जो पति का कारक होता है वो मंगल होता है। मंगल यदि पापी ग्रहों से पीड़ित हुआ, मंगल कमजोर हुआ, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों से युक्त हुआ या मंगल पर राहु केतु का प्रभाव हुआ, तो स्त्री के जीवन में पति के सुख में कमी आती है, बशर्ते सप्तम भाव का स्वामी या सप्तमेश शुभ स्थिति में ना हो, सप्तम भाव पर भी शुभ प्रभाव ना हो। तो यहाँ पर स्त्री का जो पति है वो मंगल है, वो नीच राशि में बैठा है, वक्री हो जाता है। वक्री होने के कारण यहाँ पर क्या है, बुध मंगल का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर भी बुध के साथ उसको युद्ध की हालात का सामना करना पड़ता है। मंगल को केतु देख रहा है, मंगल के आगे शनि बैठा हुआ है। तो ये हालत बता रही है, ये स्थिति बताती है स्त्री के जीवन में पति का सुख अच्छा नहीं है। यहाँ पर मंगल को दो दुश्मनों ने बुरी तरह कमजोर कर रखा है। मंगल की जो दृष्टि है वो केतु की है। केतु ने देख लिया, मंगल के आगे जो बैठा हुआ है, मंगल के आगे बैठा हुआ है शनि। तो शनि ने मंगल का रास्ता रोका। मंगल पर शनि और केतु का एक साथ प्रभाव पड़ने के कारण मंगल की हालत कमजोर हो गई। मंगल कर्क राशि में बैठा है तो कमजोर है, चंद्रमा के साथ बैठा है तो भी मंगल को बहुत ज्यादा बल, नीच भंग की स्थिति बनेगी तो भी बहुत बल नहीं बन रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर स्थिर नहीं है, वक्री है। वक्री होने पर मंगल का संबंध बुध से भी हो जाता है और गुरु से भी हो जाता है, और यहाँ पर मंगल को भी और गुरु भी यहाँ से वक्री होकर के सूर्य शुक्र के पास आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों स्थितियां कमजोर हो रही हैं, इसलिए पति की उम्र लंबी नहीं रही। मंगल का संबंध देखिए, मंगल के आगे क्या है, शनि है और केतु है। इस वजह से पति की आयु कमजोर हो गई। अब मंगल ने अपनी रक्षा के लिए मंगल पीछे भी आया, वक्री होकर के दशम भाव पर आया। तो यहाँ पर भी दशम भाव पर आया जरूर, लेकिन गुरु और बुध के कारण, परिवर्तन के कारण भी मंगल को ज्यादा राहत नहीं मिली। आगे मंगल के आगे क्या है, मंगल के आगे की यात्रा देखेंगे। मंगल जब आगे यात्रा में जाएगा तो यात्रा में मंगल के आगे क्या है, राहु भी बैठा हुआ है। तो मंगल को पूरी जीवन यात्रा में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से इस जातक को, इस जातिका का पति रोड एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव पर केतु है। सप्तमेश को देखेंगे, सप्तमेश गुरु है, परिवर्तन करके बुध के पास गया। बुध को क्या किया, शनि ने देखा और शनि भी वक्री होकर के मंगल के पास आ गया। तो शनि ने देखा गुरु को, तो यहाँ पर भी छठे भाव के स्वामी होने के कारण गुरु की स्थिति कमजोर हो जाती है। गुरु के आगे सूर्य द्वादश भाव पर बैठा है, तो सूर्य भी यहाँ पर शारीरिक रूप से द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण थोड़ा गुरु को कमजोरी कर रहा है। गुरु के आगे शुक्र बैठा है, ये भी स्थिति यहाँ पर विचारणीय है। इस वजह से पति की सप्तम भाव, सप्तमेश और मंगल तीनों कमजोर हैं। इस वजह से इसके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। और तीसरी सी संतान की भी मृत्यु उसी दुर्घटना में होती है। तो संतान का सुख देखना है तो आपको पांचवें भाव के स्वामी से देखना चाहिए और सूर्य से देखना चाहिए। तो पंचम भाव का स्वामी शनि द्वादश में बैठा हुआ है, अपने भाव से अष्टम में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव को नुकसान पहुंचता है। और शनि क्या करता है, वक्री होकर के सूर्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और पंचम भाव पर दृष्टि देखेंगे, अष्टमेश का भी प्रभाव है। अष्टम भाव क्या है, मृत्यु का कारक होता है। यदि मृत्यु का स्वामी जिस भाव को अष्टमेश देखता है उस भाव को कमजोरी देता है, जिस ग्रह से संबंध बनाता है उस रिश्ते में शारीरिक कमजोरी देता है। तो अष्टमेश का संबंध यहाँ पर बन जाता है। अष्टमेश मंगल का संबंध भी सूर्य से बनता है, और शनि वक्री आ जाता है तो भी सूर्य से बनता है। और शनि भी यहाँ मंगल से पीड़ित है, सिंह राशि में बैठा जरूर है, द्वादश भाव में बैठने के कारण कमजोर है। इस वजह से इसके संतान की भी मृत्यु हो जाती है। अब लंबी बीमारी हो गई, लेकिन इतना बड़ा कष्ट इसको मिला क्यों?
इसके अगर प्रारब्ध कर्मों को देखते हैं तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं शुक्र का संबंध देखिए बुध से बन गया। शुक्र बुध और गुरु का संबंध बना। जातिका बड़ी बुद्धिमान चतुर चालाक सब कुछ थी, जीवन में बहुत बुद्धिमान थी। अपने जीवन काल में इसने बहुत प्रारब्ध में पूर्व जन्म में इसने ये बहुत बुद्धिमान थी, और इसके अलावा ये बहुत धार्मिक अच्छे कार्य करने वाली रही होगी। लेकिन बौद्धिक क्षमता तो दर्शा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है शुक्र और सूर्य पर 1 डिग्री का फर्क है। शुक्र को पीछे लाते हैं तो सूर्य भी आगे बैठा है, और ध्यान से देखते हैं सूर्य पर राहु का प्रभाव है। राहु जो होता है मृत शरीर होता है, सूर्य आत्मा होती है। यहां पर मृतात्मा योग बन जाता है। इसने देव और सूर्य के साथ राहु पंचम भाव पर बताता है। पंचम भाव देवताओं का होता है, पंचम भाव पूजा पाठ का होता है, पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है। तो पंचम भाव पर सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, और सूर्य पर क्या है, राहु का प्रभाव। तो सूर्य राहु का मृतात्मा योग बन गया, और सूर्य राहु का दोष पितर देवद्रोह बन गया। सूर्य क्या है, आत्मा का भी कारक होता है, और सूर्य विष्णु का भी कारक होता है। सूर्य के साथ राहु का मतलब होता है यहाँ पर नरसिंह भगवान वाली कहानी प्रकट हो जाती है। हो सकता है इसने देवताओं का पूर्व महिला ने अपमान किया हो, देवताओं का बार बार देवतुल्य पिता तुल्य पूर्वजों का इसने सम्मान नहीं किया है। इसकी वजह से उनका श्राप इसको लगा है। इस जीवन में इसे बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि पति जो है मंगल इस स्त्री के पास आने की कोशिश भी करता है, और वहां पर भी ये स्त्री मंगल को राहत नहीं मिलती है। मंगल को राहत नहीं मिलने के कारण इस जन्म में इसको इस जन्म में इतना कष्ट मिला। अर्थात कहीं ना कहीं इसने पूर्वजों को, कहीं ना कहीं इसने बुजुर्गों का, कहीं ना कहीं इसने ये तो देवद्रोह किया, और पूर्वजों का सही ढंग से उनकी सेवा नहीं की, संतानों की सही देख रेख नहीं की, अपने में हमेशा मस्त रही, पति की भी देख रेख नहीं की। इन सबका संयुक्त श्राप इसको इस जीवन में प्रकृति के द्वारा मिला, जिसकी वजह से पूरा जीवन इसका केवल कष्ट से होता गया, और पल पल इसके जिंदगी जीवन का एक एक पल क्या है, मृत्यु की तरफ बढ़ता रहता है। अभी भी इसको कोई भी राहत नहीं मिली हुई है। सभी मित्रों को नमस्कार।